नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं सुनील सिंह ठाकुर और आज हम पहुंचे हैं जिला सागर अंतर्गत ब्लॉक खेमलासा के गांव बसाहरी में। और यहां पे हमारे पास कुछ ग्रामीण मौजूद है और साथ ही सरपंच उप सरपंच जी भी यहां पे मौजूद है। और यहां पे हम ये जानने के लिए आए हैं कि यहां पे क्या कुछ विकास है और क्या कुछ विकास जोर तौर पे चल रहा है और आगे क्या कुछ विकास करवाने वाले हैं। अभी नवनिर्वाचित यहाँ पे सरपंच हुए हैं और यहाँ पे क्या कुछ विकास होगा, इन तमाम चीज़ों पे हम लोगों से बात करेंगे। और यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनकी भी प्रतिक्रिया लेंगे कि आखिर क्या कुछ यहाँ पे विकास है और क्या कुछ उनको उम्मीद है कि यहाँ पे विकास होगा। तो सबसे पहले हम उप सरपंच जी से हम बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ वो किस तरह से यहाँ पे विकास जो है वो करवाएंगे। तो भाई साहब, स्वागत है आपका हमारे समाचार में। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपना नाम बताएं भाई साहब। मैं बसारी पंचायत से उप सरपंच के पद पर जी हूँ। हमारे सरपंच जी पंचायत के काम से जरा। नाम क्या है भाई साहब आपका? हर्षित कुमार जैन। जी। तो भाई साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानेंगे कि अभी ये बरसात का मौसम चल रहा है, मतलब विकास की ही बात हम करेंगे और यही चीज़ हम जानने के लिए आए और भी लोगों से हम ये बातचीत करेंगे कि आपका जो विकास है, जो आप किस तरह से अभी आप लोग जो विकास करवाएंगे। अभी हम लोगों को मुश्किल से 1.25 महीने हुए हैं नियुक्त हुए। जी। अभी जो शासन की जो योजनाएं हैं उनको हर वर्ग तक, अपन को हर व्यक्ति तक पहुंचाने की पहली प्राथमिकता होगी। जैसे आज आवास योजनाएं हैं, हर वर्ग को मिले, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उन लोगों को उनका लाभ मिले। जो शौचालय की जो अपने माननीय मोदी जी की वो योजना है उसका लाभ मिले। स्वच्छता के लिए जो योजना है उसका पूरे ग्राम में स्वच्छ भारत का सबको लाभ। बिल्कुल भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक ही बार में सारी चीज़ें बता दी हैं कि क्या कुछ जो लोग हैं पात्रता की श्रेणी में आते हैं उनको कैसे क्या आप उपलब्ध करवाएंगे। तो सबसे पहले भाई साहब हम ये आपसे थोड़ा और जानेंगे कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है, आपका गाँव की अगर हम बात करें तो कहीं पर कीचड़ ना मचे, गंदगी ना फैले और नालियाँ ना बचाए और कहीं पर पानी जमा ना हो, तो इसके लिए क्या कुछ अभी व्यवस्था है आपकी? अभी हमारी व्यवस्था ये है यहाँ पे कि अभी मैंने 15 अगस्त को हमारी जो मीटिंग हुई थी ग्राम सभा की, उसमें सारी जगह की व्यवस्थाओं के लिए पंचों को बुलाकर हम लोगों ने बाकायदा प्रस्ताव डाले हैं। 62 प्रस्ताव जो डले हुए हैं हमारी पंचायत के, उसमें कई रोड हैं। नल जल व्यवस्था पे भी उन पे गौर किया गया है। शासन की स्कूल व्यवस्था पे भी हम लोगों ने एक समिति बनाई और उद्योग व्यवस्था पर भी एक समिति बनाई और ऐसी 1-2 समितियाँ और बनाकर सब पंचों को नियुक्त किया है और उन्हीं के आधार पर और व्यवस्थाओं को देखते हुए हम लोग कार्य करेंगे। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम आपसे तमाम मुद्दों पे हम अभी बात करेंगे, बाकी हम पहले कुछ ग्रामीणों से हम बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ उनको जो है भविष्य गांव का नज़र आ रहा है। तो भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारा निर्मेश परिहार नाम है और मैं ग्राम बसारी यहीं के निवासी हैं आप। अच्छा, क्या कुछ आपको नज़र आ रहा है अभी जो सरपंच जी अभी नव निर्वाचित हुई हैं, तो क्या आगे लग रहा है विकास होगा? हाँ, ऐसा लग रहा है कि जो सरपंच हैं वर्तमान में ये विकास गांव का अच्छा करेंगे क्योंकि ये गांव के सारे लोगों से मिलकर काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी व्यवस्था है, अभी जैसे उन्होंने बताया कि अभी बरसात का मौसम चला तो उन्होंने कई नालियों को भी दुरुस्त करवाया है और कहीं पे गंदगी जमा ना हो, नालियों को भी साफ करवाया है, पानी जमा ना हो उसको लिए भी व्यवस्था करवाई है। तो क्या कुछ लग रहा है अभी? जी नहीं, अभी जो नालियाँ अवरुद्ध थीं तो दैनिक मजदूरी वाले मजदूरों को लगाकर उनको सफाई करवाया गया है और सफाई के तहत अभी कोई भी नाली हमारे यहाँ अच्छा, तो आपको विकास का अभाव क्या नजर आ रहा है अभी? विकास का अभाव ये नज़र आ रहा है कि जो भी काम होंगे गांव में अच्छे होंगे, गुणवत्तापूर्ण होंगे, सारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाया जाएगा क्योंकि ये हमारे ग्राम के सरपंच हैं, उप सरपंच और सारे मेंबर और ग्रामवासी मिलकर गांव का विकास करेंगे और ये विकास देखने को मिलेगा आगे के कितना अच्छा विकास रहा है। भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, क्या नाम है आपका? बलराम। भाई साहब, आपको क्या लगता है गांव को लेके अगर हम विकास की बात करें तो, क्योंकि सबसे मेन चीज़ है विकास ही होता है, क्योंकि चूंकि अगर विकास दिखे तो लोगों का भविष्य उसमें सुधरता हुआ दिखाई देता है, तो आपको क्या लगता है? नहीं लगता क्या, ये तो अपन आगे ही दिख रहा है कि जो अभी वर्तमान में हुई है, जो युवा लोग हुए हैं, सरपंच भी युवा हैं, सरपंच भी युवा हैं, मेंबर भी युवा हैं, तो आगे चल के ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, समझो बात को। तो ये तो अपन को दिख रहा है कि कहते भी हैं, अभी अपन काम तो इन्हें किया नहीं कुछ, समझो बात को। काम की प्रक्रिया चालू करी है इन्हें अभी, समझो बात को, प्रक्रिया चालू हुई है अभी, ठीक है। अब प्रक्रिया ये अपन को समझ में आ रही है कि हाँ ये लोग कर रहे हैं काम, ठीक है, ये है अपना मुद्दा। देखिए, यहाँ पे आपको पद अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद है तो हम उनसे भी कुछ जानेंगे कि आखिर क्या कुछ। भाई साहब, क्या नाम है आपका? नरेश कुर्मी। भाई साहब, यहाँ पे आप किस पद पर? सहायक सचिव के पद पर पदस्थ। तो भाई साहब, आपको क्या लग रहा है कि किस तरह रहेगा आप लोगों का विकास?
जन जन के हिसाब से मतलब रहेगा। हम लोग शासकीय जो योजनाएं रहेंगी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम लोग अभी कैंप लगा के रखे हुए हैं। आयुष्मान कार्ड का कैंप चल रहा है और अभी वैक्सीनेशन भी हम लोग आज वहाँ अभियान है तो उसमें सभी लोग लगे हुए हैं। और हम लोग का ये है कि कैंप जैसे हर वार्ड की जगह हम लोग कैंप लगा के कोई भी योजना का प्रचार प्रसार करते हैं। ठीक है भाई साहब, क्या नाम है आपका? हाँ पप्पू। पप्पू, आप यहीं के निवासी हैं? हाँ यहीं के आज अच्छा, तो आप क्या करते हैं भाई साहब? खेती किसानी करते खेती किसानी करते हैं। सरपंच जी अभी नवनिर्वाचित हुए हैं, क्या लग रहा है आपको? विकास को अगर देखें तो विकास करवाएगा विकास। करवाएंगे? हाँ हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो अब हम उप सरपंच जी से अब हम कुछ विकास के मुद्दों पे बात कर लेते हैं कि आखिर क्या कुछ यहाँ पे विकास का अभाव है और जो अभाव है तो उसको कैसे उसको दुरुस्त करवाया जाएगा और जो काम है वो धरातल पर कैसे लाया जाएगा, तो तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो भाई साहब, सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं स्वच्छता की, तो यहाँ की साफ़ सफाई को लेके क्या कुछ यहाँ पे साफ़ सफाई व्यवस्था है यहाँ पे? अभी साफ़ सफाई व्यवस्था के लिए दैनिक मजदूर हम लोग लगाए हुए हैं। जैसे कहीं कहीं अभी बारिश के मौसम में नालियाँ चौक हो जाती हैं तो हम लोग वहाँ पे लड़के भेज के वहाँ पे साफ़ सफाई करा रहे हैं। एक अपना जैसे मोहल्ले के पंच होते हैं तो उनके वाहन साधन ट्रैक्टर वगैरह भेज के उसको शिफ्ट करा देते हैं और बाकी सब व्यवस्थित काम हो रहा है। तो अच्छा, अब हम स्वास्थ्य की बात कर लें। स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ यहाँ पे उपलब्धियाँ हैं ताकि जो जैसे कोई मरीज या बीमार हो जाता है गंभीर रूप से या कोई प्रसव वाली कोई महिलाएं होती तो उनके लिए क्या कुछ यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध हैं? यहाँ पे हमारे लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दिया गया है, चूँकि वहाँ पे एक डॉक्टर साहब का नाम क्या नाम है, रोहित जी हैं। वो हम आज आए भी थे पंचायत में और उनसे मुलाकात भी हुई, हमने उनसे बातचीत भी की और वो काफ़ी अच्छा मेहनत कर रहे हैं प्रसव के लिए। यहाँ पे महिलाएं बुलाई जाती हैं तो, लेकिन यहाँ पे जो हमारे यहाँ पास में बीना हॉस्पिटल है वहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट होता है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो सुविधा जिस तरह से हैं, कितना दूरी पे यहाँ से बीना यहाँ से 10 किलोमीटर। तो क्या लगता है कि यहाँ पे मतलब जो सुविधा है वो ठीक है, मतलब कि समय पे सारा सब कुछ हो जाता है ना? मैंने यहाँ पे भी स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए और सुधार होना चाहिए। हाँ, स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन उसमें भी वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र के लिए हमें अभी बिल्डिंग की आवश्यकता है और कुछ स्टाफ की और आवश्यकता है। क्योंकि उसके लिए हमने चर्चा की थी डॉक्टर साहब से तो वो बता रहे थे कि ये अपन को कुछ अगर आवश्यकता पड़ेगी तो पंचायत से भी हम लोग लिखित में देंगे कि हमें ये स्टाफ चाहिए है तो मिले। तो देखिए, यहाँ पे जो उप सरपंच जी हैं तो ये बता रहे किस तरह से इनका प्रयास है और ये बता रहे कि किस तरह से हम प्रयास करेंगे। और इन्होंने जो जिस चीज़ का ये अभाव है, जैसे स्वास्थ्य विभाग की इन्हें बात करी तो उसका भी यहाँ पे बिल्डिंग की इनको आवश्यकता है तो उन्होंने बताया, चूँकि ये अपने लिए नहीं कर रहा है, ये ग्रामीणों के लिए कर रहे हैं। तो और भी हम तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे कि आखिर और क्या कितना क्या कुछ इनका प्रयास है। भाई साहब, अगर हम शिक्षा व्यवस्था की बात कर लें तो शिक्षा व्यवस्था कैसी क्या है यहाँ की? यहाँ पे हमारे प्रारंभ से ही हाई सेकेंडरी स्कूल है जिसमें बच्चे पढ़ते हैं और अच्छे बच्चे नंबर लेके अच्छे आते हैं। हमारे यहाँ बच्चों का बहुत प्रयास रहता है कि पढ़ाई की शिक्षा के ऊपर बहुत विशेष ध्यान रहता है और हम लोगों का भी यही कहना है सब लोगों की सिर्फ शिक्षा के विषय में हमारा गांव सबसे आगे होना चाहिए। जी, अभी क्या कुछ नज़र आता है आप को? कमियां क्या कुछ नज़र आती हैं जो उसको कमियां को दूर होना चाहिए? दुरुस्त जो शिक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ हाई सेकेंडरी स्कूल की जो बिल्डिंग है उसके लिए प्रस्तावित है लेकिन काफ़ी समय से उसका अभी निर्माण नहीं हो पाया है। बाकी अगर अध्यापकों की बात करें तो अध्यापकों की बात ये है कि अध्यापकों की हमारी एक कमेटी है वो देखती है। अध्यापक बाकायदा वो आते हैं, समय पे आते हैं और जैसे कभी कुछ होती है तो हम लोग समझ लेते हैं, उनको समझा। ठीक है, अगर अब बात कर लें हम जैसे कि शौचालयों की बात कर लें तो घर घर शौचालय तो बनाए ही जा रहे हैं। अगर जो गांव में सार्वजनिक शौचालय भी बनवाए जा रहे हैं, क्योंकि जो असमर्थ होते हैं जैसे कि और कोई बाहर से भी लोग आते हैं गांव वालों के लिए भी, तो सार्वजनिक शौचालय अभी आपके यहाँ है नहीं है? नहीं है। और लोग बाहर ना जाएं, खेतों में ना जाएं, सड़कों पे ना जाएं, तो इसके लिए सार्वजनिक शौचालय भी बनवाया जा रहा है। तो सार्वजनिक शौचालय है भी आपके गांव में? हमारे यहाँ पहले बना था, वो एक ही सार्वजनिक। गांव से बहुत दूर है इसलिए वहाँ लोग नहीं जा पाते। गांव के पास में होना चाहिए, गांव में होना चाहिए। अच्छा, मतलब आपकी मांग है कि गांव में सार्वजनिक शौचालय होना चाहिए। अभी होना चाहिए, दूर है गांव से। तो आपका क्या प्रयास रहेगा कि गांव में सार्वजनिक शौचालय रहे? पंचायत से प्रस्ताव डाल के हम लोग एक गांव में भी बनवाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि घर घर शौचालय भी बनवाए जा रहे हैं, तो उसके लिए कितना क्या प्रतिशत अभी गांव में शौचालय बने हैं?
नहीं, ये जानकारी नहीं दे सकते क्योंकि अभी ग्राम पंचायत से हमने पूछा था कि हमें मिलना चाहिए जानकारी, लेकिन नहीं मिल पाई। नहीं, प्रतिशत लगभग अभी कितने बन चुके हैं गांव में? ये अभी ग्राम पंचायत को ही नहीं पता हमारी, नहीं क्योंकि नहीं, आपको फिर भी आपको कितना क्या अंदाजे से आपको लग रहा है, क्या नजर आ रहा है? 1300 शौचालय हमारे यहाँ पे जब हम लोग ने स्वच्छ भारत अभियान जब चालू हुआ था उस टाइम पे हम लोग के यहाँ पे 1700 कुछ परिवार थे। 1700 परिवार में होने के बाद हम लोग ने 1392 शौचालय बना यानी के जनसंख्या यहाँ की कितनी है भाई साहब? 9092 के आसपास है, मतलब 9000, यानी कि 10% ही यहाँ पे अभी शौचालय नहीं, जो गृह परिवार मतलब बता रहे परिवार की जो संख्या 1700 है, 1700 में से 1352 हम लोग ने शौचालय बनवाए हैं घर के हिसाब से। अब उसमें ये है कि जिस हिसाब से बने हैं तो डैमेज की स्थिति बनी है तो वो एक अलग बात है। बाकी सागर डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा गांव है और उस हिसाब से 1300 शौचालय हम लोग ने बनाए हैं। खुरई ब्लॉक में सबसे ज़्यादा शौचालय बसारी गाँव में बने हुए हैं। तो अभी भी और अभी आवश्यकता है, अभी लोग ने अभी डिमांड रखी है, सर का अभी आदेश आया है कि जिनके नाम छूटे हैं जैसी प्रोसेस खुलेगी तो हम लोग नाम जोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब बाकी अब बात कर लेते हैं कि जो आर्थिक स्थिति से कमजोर है, जिनका रहने के लिए छत नहीं है, तो उनके लिए आवास प्रधानमंत्री आवास योजना भी चलाई जा रही है, मुख्यमंत्री आवास योजना भी चलाई जा रही है, तो लोगों को आवास मिल सके, जिनके पास घर नहीं है उनको घर मिल सके। तो ऐसे कितने पात्रता की श्रेणी में आते हो जिनके पास आवास नहीं है, तो किस तरह आप लोग उनको आवास ग्रामीण आवास उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे? हम लोग ने ये किया था कि एक दिन विशेष तौर पर कैंप लगाया था हम लोग ने पंचायत में, तो सब लोगों के आवेदन लेके ऑनलाइन फीडिंग का प्रोसीजर हुआ था। तो हम लोग ने 932 के आसपास आवास के नाम जोड़े हुए थे लिस्ट में, और जोड़ के हम लोग ने शासन ने जहां डिमांड मांगी है हम लोग ने ऑफिस में जमा कर दिया है रिकॉर्ड। मतलब आपका भी प्रयास है कि मतलब कि लगभग मिले। अच्छा, कितना प्रतिशत अभी बना है लोगों को? नहीं, हम लोग क्या है विधानसभा क्षेत्र जो है हम लोग का बीना लगता है और ब्लॉक जो है हम लोग का खुरई पड़ता है। उसमें स्थिति ये बनती है कि हम लोग को आवास बसारी ग्राम में कम आते हैं, मतलब जनप्रतिनिधियों का जो इशू रहता है उस कारण से हम लोग को लाभ आवास का नहीं मिल पाता। चलिए, ये तो हो गई विकास की बात। आप कुछ और भी बात कर लेते हैं, जैसे अभी वृक्षारोपण की बात कर रहे हैं, तो वृक्षारोपण भी करवाया गया होगा आपके गाँव में? जी। तो कितना क्या आपका प्रयास रहा, कितना वृक्षारोपण आप लोगों ने? वृक्षारोपण हम लोग ने जब हम लोग रहे हैं तब से 3 से 4 बार हुए हैं, लेकिन अभी एक नई फाइल पुटअप की हुई है अमृत सरोवर के पास, तो अमृत सरोवर में हम लोग ने अभी फाइल पुटअप की है और उसकी फाइल ओपन की है अभी। ठीक है, बाकी और भी बहुत सारे सवाल है, कई तमाम सवाल है, उनको भी अभी थोड़ा सा हम रोकते हैं। बाकी हम और भी आगे ले चलेंगे और वहाँ और भी आगे आने के बाद फिर हम और भी सवाल पूछे जाएंगे और भी आपको तो और भी आपको गांव ले चलेंगे, वहाँ की तमाम क्या कुछ हकीकत है वो भी आपको रूबरू करवाएंगे। फिर तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।